हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीमजी चैनल। गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की सेलिना वाली बुक यानी कि कॉन्साइज मैथमेटिक्स का 2026 एडिशन। इसका चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है टेस्ट योरसेल्फ, और इसमें भी मैंने 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था पार्ट ए में। अब पार्ट 2 कराने जा रहा हूं, इसमें कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। Question number 5. A wholesaler dealing in electric goods sells an article at its printed price of rupees 45,000 to a dealer at 10% discount. The dealer sells the same article to a consumer at a discount of 4% on its printed price. If the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, find the amount of tax under the GST paid by the dealer to the central and state government. The amount of tax under the GST received by the central and state government. The total amount inclusive of tax paid by the consumer for the article. So guys, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक होलसेलर है, ये कोई आर्टिकल बेच रहा है किसको? डीलर को, और डीलर उसी आर्टिकल को बेच रहा है किसी एक कंज्यूमर को। ठीक है ना, यहां तक कहानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और इसको निकालने में इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि इनका तुम्हें फाइंड करना है डीलर के लिए नेट जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना, यानी कि डीलर का जो उसने जो जीएसटी पे किया होगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के केस में क्या होता है, जो टोटल जीएसटी होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक सी जीएसटी और एक एस जीएसटी, दोनों बराबर होता है। तो तुम्हें दोनों निकालकर यहाँ के लिए फाइंड करना है डीलर के लिए, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को ठीक से नहीं फ्रेम किया है। इनको लिखना चाहिए था कि टोटल टैक्स। इनका ये कहना है कि ये आर्टिकल ठीक है भाई, यहाँ होलसेलर से डीलर के पास गया, डीलर से कंज्यूमर के पास गया, तो इस पूरे क्रम में यहाँ जितना से भी जा रहा है, इस पूरे सीक्वेंस में अल्टीमेटली फाइनली गवर्नमेंट को कितना कितना सीजीएसटी मिला और कितना एसजीएसटी मिला। ठीक है ना, तुम्हें दूसरा ये फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है कि इस गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी डीलर से कितना मिला। दूसरे क्वेश्चन में है कि टोटल कितना मिला। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तीसरे में ये कह रहा है कि कंज्यूमर ने इस आर्टिकल के लिए कितना पे किया, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है ना, यही निकालना है। ठीक है, सो गाइज यहां पे भी निकालने का 2 तरीका है। जो डीलर का नेट जीएसटी है वो या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, तो तुम क्या करोगे कि पहले लिखोगे होलसेलर के लिए तुम निकालोगे मार्क प्राइस, जो कि लिखा हुआ है ₹45,000। यहां से निकालोगे डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये 10% के डिस्काउंट पे दे रहा है, तो ये आ जाएगा 4500। ठीक है ना, तो यहां से निकालोगे मार्क प्राइस, वहां से डिस्काउंटेड वैल्यू। ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, अब ये लिखोगे फॉर डीलर। ठीक है ना, ये फॉर होलसेलर लिखोगे, हेडिंग बनाओगे, अब लिखोगे फॉर डीलर। ठीक है, अब उसके लिए लिखोगे कॉस्ट प्राइस में यही आ जाएगा गाइज, ये 4500। अब उसके बाद निकालोगे जीएसटी पेड, तो यहां से निकालोगे जीएसटी पेड, यानी कि इस वाले यहां से जब ये खरीद रहा वहां पे ये जीएसटी पेड निकाल दोगे, और जब ये डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है तो उससे रिसीव करेगा, तो यहां पे निकालोगे जीएसटी रिसीव्ड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा तुम्हारा नेट जीएसटी। अगर तुम टोटल निकाल रहे हो तो उसका आधा करके सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी करोगे, या तुम सीधे सीधे 2 बार निकाल सकते हो कि एक बार निकालोगे कि 9% करके निकालोगे। यहां इस केस में टोटल जीएसटी जो जीएसटी का रेट है वो 18%, तो 9% निकालोगे तो एज ए सीजीएसटी निकाल लोगे, फिर एसजीएसटी निकाल लोगे। एसजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी के बराबर होगा। आई बात समझ में ना? लेकिन उससे थोड़ा स्मार्टर वे है कि तुम वैल्यू एडिशन में ही सीधे सीधे निकाल दो। ठीक है, वैल्यू एडिशन करके वहां से जीएसटी निकालो। तो सेकंड वाले मेथड में चलते हैं। फर्स्ट वाले मेथड पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए, इन पूरे एक्सरसाइज करने में कई बार मैंने इसको करा दिया, तो आई थिंक कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे वाले मेथड में हम क्या करेंगे, मोर और लेस वही काम कर रहे हैं। फॉर होलसेलर मार्क प्राइस इज ₹45,000।
डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है गाइज, देखो 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है रुपीज गाइज 45,000, डिस्काउंट कितना है इसका 10%, ठीक है ना, तुम लिख लोगे, तुम एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूं, तुम यहां पे लिखोगे 10% ऑफ, छोड़ो लिख ही देता हूं, ठीक है, 10% ऑफ 45,000। तो अब ये देखो गाइज, लिखोगे ये है 45,000 माइनस 45,000 का 10% निकाला तो बहुत आसान है, एक जीरो को छोड़ दोगे बाकी ले लोगे तो हो गया रुपीज 4,500। कितना हो गया गाइज, 4,500 और 5,000, ठीक है, 40,500, 40,500 आ गया, ठीक है ना, यहां तक तो कैलकुलेशन भी आसान था। तो ये हमने क्या निकाला, हमने होलसेलर के लिए निकाला, होलसेलर के लिए निकाला मार्क प्राइस, वहां से डिस्काउंट, वहां से डिस्काउंटेड वैल्यू, सॉरी डिस्काउंट तो दिया हुआ था, डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, हटा दूं, अब देखो गाइस क्या करेंगे, अब लिखोगे तुम फॉर डीलर, ठीक है, हेडिंग बना लेना। अब उसका लिखोगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 40,500, यही होगा ना, जिस प्राइस पे ये बेचेगा उस प्राइस पे ये खरीदेगा, ठीक है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब इसके लिए तुम निकालोगे सेलिंग प्राइस, पहले वाले मेथड में तुम क्या करते कि कॉस्ट प्राइस पे ही निकाल लेते तो जीएसटी, लेकिन अब नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, तो वैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकाल दें, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है मार्क प्राइस माइनस 4% ऑफ मार्क प्राइस। देखो तो गाइज, जब डीलर इसको सेल कर रहा है तो कहीं पे दिया हुआ है ना, सेम आर्टिकल टू कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है ना, जो प्रिंटेड प्राइस था उस पर 4% डिस्काउंट देकर सेलिंग जो डीलर है वो कंज्यूमर को बेच दे रहा, तो ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो मार्क प्राइस है 45,000 माइनस 4%, ठीक है ना, 4% ऑफ 45,000, निकाल लो भैया कितना आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ये आया 45,000 माइनस, देखो 1% होगा 450, 2% होगा 900, 4% होगा 1,800, ठीक, यानी कि लगभग 2,000, तो यहां पे बचा 3,200, 43,200, ठीक है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 43,200, ठीक है, तो अब तुम यहां से लिखोगे देयरफॉर वैल्यू एडिशन is equal to selling price minus cost price is equal to rupees 43,200, sorry, माइनस कितना था 4050। इस मेथड से क्या होता है कि बस एक बार तुम्हें जीएसटी निकालना रहता है तो थोड़ा वो कम हो जाता है, तो उसके चलते ये थोड़ा एक स्टेप शॉर्ट हो जाता है, अदरवाइज वैसे भी निकालोगे तो मोर लेस यही काम करोगे, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन अब क्या है गाइस, इनका डिफरेंस निकाल दो, तो देखो 4,500 43,200, तो बेसिकली 3,000 एक्स्ट्रा, 3,000 में से 2,700, 2,700 सही है ना, ठीक, तो वैल्यू एडिशन हो गया 2,700, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना है, तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो CGST, CGST पेड, ठीक है ना, तो CGST पेड इज इक्वल टू 9% ऑफ वैल्यू एडिशन, तुम यहां पे पूरा भी लिख सकते थे CGST पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9%, तो देखो तो गाइज 9% ऑफ वैल्यू एडिशन कितना है गाइज 2,700,
कैसे निकालोगे? अगर मेरे मेथड से निकालोगे तो 10% निकालेंगे 270 माइनस एक 1% हो गया 27, तो 70 में से 30, 240, 243। सो CGST इस केस में गाइस पहले वाले केस में आ गया, CGST इक्वल टू आ गया 243। तो नीचे लिख दोगे, इसलिए देयरफॉर SGST इक्वल टू CGST इक्वल टू रुपीज 243। दोनों सेम होता है, तो यहां से लिख दोगे 243। कैलकुलेशन तुम यही करोगे, लैंग्वेज तुम थोड़े अच्छे से लिखोगे, ठीक है ना? समझ में आया? तो यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अब 2 पे बढ़ते हैं। इस पे यहां पे हटा दूं ना इसको, ठीक है? हटाने पे सबसे पहले तो इसको हटाते हैं और यहां हटाते हैं, और 4500 तो यहां लिखते हैं गाइज, ये हो गया 45,000। लिख लेने दो मुझे, अभी समझाना है, इसका काम पड़ेगा। $43,200, ठीक है ना? अब इनको हटा देता हूं, आई होप कि, अरे यार, ठीक है, चलो गाइज। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या कह रहा है कि टोटल इस आर्टिकल पे टोटल गवर्नमेंट को कितना CGST मिला, कितना SGST मिला, या टोटल कितना GST उन्हें मिला, ठीक है? तो अगर ये तुम्हें निकालना है तो अब तुम बताओ कि तुम उसके लिए, एक तो तरीका है कि तुम हर एक स्टेप पे, इस स्टेप पे निकाल दो CGST SGST, इस स्टेप पे निकाल दो SGST CGST और उनको ऐड कर दो, ठीक है? पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि क्या हम इन तीनों प्राइस में से, जो तीनों इनका जो लिखा हुआ है प्राइस, क्या इन तीनों प्राइस में से किसी एक प्राइस से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या, कि जो टोटल अमाउंट GST पेड है गवर्नमेंट को, क्या हम इन तीनों में से किसी एक प्राइस को लेकर निकाल सकते हैं डायरेक्टली? इसका आंसर है यस। तो किससे? इससे, इससे या इससे? सो गाइज, वो जो हम निकाल सकते हैं वो सीधे सीधे सिर्फ इस प्राइस से, ठीक है ना? बहुत बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। गाइस जब भी निकालेंगे हम इस प्राइस से, ठीक है ना? ये तो मार्क प्राइस था 45,000, ठीक है ना? ये 45,000 तो हाइपोथेटिकल था, इस प्राइस पे तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है ना? जो ट्रांजैक्शन हुआ वो दो प्राइस था, 40,500, दूसरा था 43,200, ठीक है ना? क्लियर है? कैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो देख लो भाई। सपोज एक जगह इस यहां पे सपोज 30 रुपीज GST पे हुआ, यहां पे 60, यहां पे 100 लेते हैं, इसलिए कि डिफरेंस सेम सेम आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा तुम्हें कैलकुलेट करने में। तो देखो तो गाइज, इस केस में ध्यान दो कि सपोज यहां से है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर। सपोज मैंने जानबूझ के लिया इतना कि ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचेगा गाइज, तो क्या करेगा, इससे 30 रुपीज GST मिलेगा, और जो भी 30 रुपीज GST मिलेगा ये जाएगा गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है ना? तो देखो तो गाइज, मैन्युफैक्चरर GST कितना पे करेगा, ₹30, ठीक है ना? इसने होलसेलर को सामान बेचा, इसको 30 रुपीज GST मिला, इसने GST 30 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब देखो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ने खरीदते समय 30 रुपए GST पे किया है और बेचते समय उसे 60 रुपए GST मिल रहा। तो इस केस में होलसेलर क्या करेगा कि तुम्हें 60 माइनस 30 इक्वल टू ₹30, ये जो नेट अमाउंट है ये GST पे कर देगा होलसेलर गवर्नमेंट को। आई बात समझ में? अब आते हैं होलसेलर से डीलर पे। तो डीलर भी गाइज ऐसे ही करेगा। डीलर क्या करेगा कि देखो तो गाइज, यहां पे ये इसने डीलर क्या किया है कि जब GST खरीद रहा था आर्टिकल तो 60 रुपीज पे किया था, और जब बेच रहा तो 100 रुपीज रिसीव किया है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है 100 माइनस 60 इजकल टू ₹40, ये डीलर 40 रुपीज अमाउंट पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने 30 रुपीज पे किया, होलसेलर ने किया 30 रुपीज और डीलर ने किया
₹40 गवर्नमेंट को पे। अब यहां पे आर लिख दिया मैंने। कंज्यूमर क्या गवर्नमेंट को पे करता है? नहीं भैया, कंज्यूमर डायरेक्टली कहाँ पे करता है? तुम सामान खरीदते हो तो तुम जीएसटी पे कर देते हो। सपोज तुमने हीरा स्वीट्स से मिठाई खरीदा तो हीरा स्वीट्स को पैसे पे कर दिया। तुम खुद थोड़ी, तुम्हारे बिहाफ पे तुमने जो आर्टिकल खरीदा उसका जीएसटी हीरा स्वीट्स पे करेगा गवर्नमेंट को। आई बात समझ में? तो यही है जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो या तो तुम तीनों स्टेप में निकालोगे तो देखो तो 30 + 30 + 40, 60 + 40 100, यानी कि गवर्नमेंट को टोटल ₹100 जीएसटी मिला है। ठीक है, तो या तो तुम इन तीनों को निकालकर, तीन अगर स्टेप है तो तीनों को ऐड करो, या तुम सीधे सीधे यहां से ले लो। इसने देखो जितना जीएसटी पे किया है वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना? चलो, तो अब क्या है? अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दे रहा है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करने के लिए तुम्हें क्या करना है? लिखोगे CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ ₹43,200 निकाल लेना ये। ठीक है, कितना आएगा निकाल लेना? 10% 4320 माइनस 432। ठीक है, 10 8 1 11 8 2 12 8 3888 में भी सही है कि गलत है, देख लेना। तो ये आ गया CGST। ठीक है ना? और इतना ही होगा SGST। सो SGST इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग 9% कैलकुलेट नहीं करते हैं, सीधे सीधे लिख लेते हैं कि SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू ₹3,888। ठीक है, तो यहां से तुमने निकाल दिया सीधे सीधे CGST और SGST। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर टू द आर्टिकल। ठीक है, तो अब क्या करना था गाइस? कुछ नहीं करना था। ये जो तुमने CGST और SGST पे किया है, अगले स्टेप में लिखोगे कि टोटल GST पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू CGST प्लस SGST इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन सही है ना 3888 का? नहीं तो पता चला कि पूरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो देखो तो गाइस 3888 तो क्या हो गया कि 8 2 जा 6 6 7 6 7 776। तो दोनों को ऐड करोगे तो आ गया 776। तो ये आ गया तुम्हारे पास टोटल जीएसटी। यहां हटा दे, ये तो एग्जांपल समझाने के लिए था। तो गाइस अब क्या है? थर्ड का जो टोटल अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इज इक्वल टू, यही लैंग्वेज लिख लेना, इज इक्वल टू लिखोगे कि टोटल जीएसटी प्लस कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल जीएसटी, जो भी लिखना है लिख लेना। ये हो गया ₹43,200 प्लस ₹776। ठीक है ना? तो यहां से तुम निकाल देना 76 7 2 9 76 0 50976। ठीक है ना? चेक कर लेना आंसर, अगर गलत हुआ होगा कैलकुलेशन तो तुम ठीक कर लेना। बेसिकली समझ ही रहे हो, तुम लोग का कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो टोटल जीएसटी यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से इसमें ऐड करके कॉस्ट प्राइस को, ये टोटल हमने प्राइस निकाल दिया। ठीक है ना? आई होप ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, रोहित परचेज an article and paid GST of ₹10,400. He sold the article to Manish and collected GST of ₹11,000. Geeta purchased the same article from Manish and paid GST of ₹11,800. Find the amount of SGST and CGST payable at each stage if each transaction is intra-state. So guys क्या कह रहा है कि रोहित ने कोई आर्टिकल परचेज किया। ठीक है,
अब ये रोहित इस आर्टिकल को बेच दे रहा है किसको? मनीष को, ठीक है ना, और मनीष बेच दे रहा है गीता को, ठीक, यही दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यहां पे ना कॉस्ट प्राइस दिया, ना सेलिंग प्राइस दिया, ना मार्क प्राइस दिया। क्या कह रहा है कि रोहित परचेज एन आर्टिकल पेड जीएसटी रुपीज 10,400, ठीक है ना। तो तुम ऐसे लिखोगे फॉर रोहित जीएसटी पेड कितना है भैया? 10,400। अब क्या कह रहा है कि रोहित ने सामान को खरीदा तो इतना जीएसटी पे किया। अब दूसरा दिया हुआ है कि अब वो मनीष को सामान बेच रहा है, तो उस केस में वो जीएसटी रिसीव करेगा मनीष से। कितना रिसीव कर रहा है? 11,000, ठीक। तो अब रोहित के स्टेज पे रोहित ने दो बार एक जीएसटी पे किया, एक जीएसटी रिसीव किया, तो जो नेट अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे CGST पेड बाय रोहित इज इक्वल टू कितना होगा गाइज? जीएसटी रिसीव्ड माइनस जीएसटी पेड डिवाइड बाय 2, यही होगा ना। देख लो भैया, 11,000 माइनस 10,400 डिवाइड बाय 2 कितना आया गाइज? 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ₹300, ठीक है ना। यानी कि रोहित ने CGST पे किया ₹300, तो यहीं से लिख दोगे SGST पेड। मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, मेरे साथ पढ़ोगे तो धीरे धीरे मेरा हैंडराइटिंग एकदम अच्छे से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। रोहित इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू ₹300, ठीक है ना। तो इस केस में CGST आया ₹300 और SGST आ गया ₹300, ठीक है। बहुत सिंपल था। 11,000 में से 10,400 सब्ट्रैक्ट कर दिए, जितना ये टोटल जीएसटी आ गया, जो डिफरेंस आया उसका आधा CGST आधा SGST, टोटल आया 600, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा है? मनीष के लिए तुम्हें फाइंड करना हर एक के बाद, तो यहां पे फॉर मनीष कर दोगे। जीएसटी पेड कितना है मनीष का? जो रोहित का रिसीव्ड होगा वो मनीष का पेड होगा, तो ये होगा 11,000, ठीक है ना। अब जीएसटी रिसीव्ड कितना होगा इसका? देखो दिया है गाइस 11,800, ठीक है ना। तो जीएसटी पेड बाय मनीष इज इक्वल टू जीएसटी रिसीव माइनस जीएसटी पेड। तो देखो तो गाइस ये है 11,800 माइनस 11,000, तो इनका जो डिफरेंस आया 800 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये आ गया 400। तो SGST पेड बाय मनीष कर देते हैं यहां पे गाइस, इक्वल टू रुपीज यहां पे कर देते हैं 400, यानी कि मनीष ने CGST पे किया ₹400 और SGST भी पे किया ₹400, यही निकालना था। अब तुम गीता के लिए नहीं निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि गीता का तुम्हें ना जीएसटी पेड पता है लेकिन जीएसटी रिसीव्ड नहीं पता है, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पता है कि गीता एंड यूजर है, ठीक है। जब अगर एंड यूजर होता है उस केस में उसका जीएसटी पेड होता है 0 और जीएसटी रिसीव्ड होता है 0 और जीएसटी पेड होता है जितना अमाउंट यहाँ पे था, यहाँ पे जीएसटी पेड था इसका 11,800। क्लियर है ना। तो गीता के आगे स्टेप्स है कि नहीं है हमें नहीं पता है, इसलिए इसका हम फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 का फाइंड करेंगे और ये दोनों आंसर हम लिख देंगे, ठीक है ना। बस यही था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000. He marks the price of the TV 20% above his cost price and sells it to a consumer at 10% discount on the mark price. If the sales are interstate,
and the rate of GST is 12%, find the mark price of the TV, consumer cost price TV inclusive of tax under the GST paid by retailer to the central and state government. तो आओ सॉल्व करते हैं. क्या कह रहा है कि एक है मैन्युफैक्चरर, इससे ये एक टीवी बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच दे रहा है उस टीवी को कंज्यूमर को, यही कह रहा है. चलो अब क्या कह रहा है कि जो तुम्हें निकालना है मोस्टली रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए निकालना है. तो हम यहां पे तुम चाहो तो हेडिंग बना सकते हो फॉर रिटेलर, ठीक है ना. हेडिंग बना लेना और फिर लिखना कॉस्ट प्राइस. तो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है, रिटेलर कितने में 25,000, यही है ना कॉस्ट प्राइस. मार्क प्राइस कितना है, कितना मार्क करता है टीवी को 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना. तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी. तो ये हो गया गाइस 25,000 और प्लस 25,000 का देखो तो 10% हो गया 2500, तो ये हो गया 5,000. तुम चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते थे कि 20% ऑफ 25,000, उसके बाद ये लिख देते, तो ये आ गया रुपीज 30,000. तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आंसर हो गया, ये है रुपीज 30,000, ठीक है ना. अब क्या कह रहा है, कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी, ठीक है. जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा ये निकालना है. तो देखो मार्क प्राइस सब पता चल गया, तो ये तुम्हारे रिटेलर का मार्क प्राइस पता चल गया. अब इसको निकालते हैं सेलिंग प्राइस. तो डिस्काउंट इजकल टू लिख लोगे, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का. सो गाइस क्या कह रहा है, जिनको नहीं क्वेश्चन समझ में आया, देखो यहां पे क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर 25,000 रुपए में एक टीवी खरीद रहा था, ठीक है ना. 25,000 रुपए में इसने रिटेलर ने टीवी खरीदा मैन्युफैक्चरर से. अब इसके बाद क्या किया कि इसने इसके प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है ना, मार्क प्राइस कर दिया. मतलब अपने बढ़ाकर, जो स्टिकर नहीं लगा देते हैं अपना कि ठीक है ये प्राइस है इसका, तो वैसे इसने प्राइस लगा दिया जो कि प्राइस था रुपीज 30,000, ठीक है ना. खरीदा 25,000 पे, अब उसने प्राइस लगा दिया 30,000. अब जब तुम खरीदने गए तो तुम्हें बोला कि मैं 30,000 इसका प्राइस है, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट में दूंगा. तो उसने अब निकालते हैं डिस्काउंटेड प्राइस. तो तुम्हें क्या किया कि 25,000 वाले को बढ़ाया 30,000 और उसमें 10% डिस्काउंट देकर तुम्हें बेच रहा है. तो डिस्काउंट है 10%. तो अब निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू या सेलिंग प्राइस. तो ये क्या होगा, एमपी माइनस 10% ऑफ एमपी, ठीक है ना. तो मार्क प्राइस है रुपीज तुम्हारा 30,000 माइनस 10% ऑफ 30,000. बहुत आसान निकालना. 30,000 का 10% 3,000 और 30 में से 3, तो ये आ गया 27,000. सो गाइस अब क्या कह रहा है कि 25,000 वाले सामान को 30,000 उसका प्राइस मार्क कर दिया, उसके बाद तुम्हें बेच दे रहा है 27,000 में. यही है इसकी कहानी, ठीक है ना. तो तुम यहां से निकाल लोगे डिस्काउंटेड वैल्यू. अब लिखोगे, यहां से हटा दूं, मिटा दूं, यहां पे लिखते हैं, तुम लिखोगे फॉर कंज्यूमर, ठीक है ना. जब कंज्यूमर के लिए लिखोगे तो तुम लिखोगे इसका कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ रिटेलर, या डिस्काउंटेड वैल्यू भी सिंपली लिखोगे तो बराबर ही होगा, ठीक है. तो ये है रुपीज 27,000, यानी कि कंज्यूमर ने 27,000 में टीवी को खरीदा. अब निकालते हैं जीएसटी पेड. तो गाइस जीएसटी पेड कितना है 12%. देखो तो जीएसटी का रेट है 12%, इक्वल टू 12% ऑफ रुपीज 27,000, ठीक है ना. कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, तो ये कितना आएगा गाइज, यहां पे ऐसे करते हैं, यहां से ब्लैक पेन ले लेते हैं, यहां पे हमने लिख देंगे, लेकिन निकालते हैं यहां पे. तो 10% होगा 2700, 1% होगा 270, 270 का 54, 04
3240, ये आ गया 3240। जीएसटी पेड आ गया, ये कंज्यूमर ने इतना जीएसटी पे किया, ठीक है ना। अब यहां पे निकाल लेते हैं, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं क्या निकालना था। अब तुम हेडिंग में ये लिख लेना कि कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी, यही लाइन पूरा लिख लोगे, ठीक है ना। और इसके साथ लिखोगे तुम कि कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। कॉस्ट प्राइस है गाइस रुपीस कितना था 27,000, प्लस जीएसटी कितना है 3,240, ये जीएसटी, ठीक है। तो 27,000 प्लस 3,240 इज इक्वल टू 27 प्लस 3,000, तो ये हो गया 30,240, 30,240, ठीक है ना, क्लियर है। कैलकुलेशन जब भी मेरे यहां देखोगे तुमको सॉल्व करना है, तुम्हें बस अंडरस्टैंड करना है कि मैंने अगर तुम गलती कर रहे हो तो कौन से स्टेप में गलती कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे। बाकी कैलकुलेशन एकदम करना, जितना करोगे उतना प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया तुम्हारा कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूसिव टैक्स अंडर द जीएसटी। तो हमने सेकंड वाला भी निकाल दिया। अब थर्ड क्या निकालना, जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलो यहां से हटा दूं, अच्छा ये तो फॉर रिटेलर नहीं हटाना था। थर्ड के लिए फिर क्या करेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे, फॉर रिटेलर, ठीक है। फॉर रिटेलर के लिए तुम्हें पता है जीएसटी पेड, ठीक है। जीएसटी पेड इजकल टू, सॉरी जीएसटी रिसीव्ड गाइज इजकल टू जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है ना। देखो तो गाइज ये जितना जीएसटी पे करेगा वही जीएसटी ना ये रिसीव करेगा। तो अभी तक हमने इसके लिए तो जीएसटी निकाला ही नहीं निकाला, हमने तो अभी यहां पे निकाला कि जीएसटी पेड, कंज्यूमर ने कितना जीएसटी पे किया, तो जितना पे किया उतना रिसीव किया था रिटेलर ने। तो रिटेलर का जीएसटी रिसीव्ड हमें निकल गया, वहीं से कितना आया था रुपीज 3,240। अब तुम्हें निकालना है जीएसटी पेड रिटेलर का, तो तुम अब निकालोगे कि कॉस्ट प्राइस। अब जो हम कॉस्ट प्राइस ये तो हेडिंग दे रहे हैं फॉर रिटेलर, तो हम रिटेलर का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। इसके पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था तो कंज्यूमर के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो ये कितने में खरीदा था गाइस, तुम्हें याद है ना 25,000 में, ठीक है। तो इससे निकाल दोगे जीएसटी पेड। जीएसटी पेड इजकल टू कितना है रेट ऑफ जीएसटी 12%, 12% ऑफ रुपीज 25,000। बहुत आसान है क्योंकि कैलकुलेशन इतना आसान हो गया, 2 जीरो हट गया, या 25,000 का हो गया 2,500 प्लस 1% हो गया 250 और 250 500, यानी कि टोटल 3,000, सिंपल जीएसटी पेड। सो अब क्या कह रहा है कि पूछ रहा है क्या कि जीएसटी पेड बाय रिटेलर, ये यहां से हटा दू ना, ठीक है। क्या कह रहा है कि जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो तो गाइस यहां पे जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन है वो है इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट के केस में क्या होता है, जो तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट के केस में क्या होता है, जो टोटल का टोटल जीएसटी होता है वो आईजीएसटी होता है, ठीक है ना। तो तुम यहां पे लिखोगे कि जीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी इज इक्वल टू, और जब आईजीएसटी होता है तो आईजीएसटी के केस में पूरा का पूरा हो जाता है, जब सीजीएसटी एसजीएसटी तो दोनों आधा आधा होता है, इस केस में ये पूरा हो जाता है। इक्वल टू लिखोगे अब यहाँ पे कि जीएसटी रिसीव्ड माइनस जीएसटी पेड। जीएसटी रिसीव्ड कितना है गाइस 3,240, जीएसटी पेड कितना है गाइस 3,000, आंसर आ गया 240, ठीक है ना। बस यही था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, a dealer buys an article at a discount of 30% from a wholesaler, the mark price being rupees 6,000. The dealer sells it to consumer at a discount of 10% on the mark price.
If the sales are intra-state and the rate of GST is 5%, find the total amount paid by the consumer for the article, the tax under the GST paid by the dealer to the state government, the amount of tax under the GST received by the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलो सॉल्व करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी एक होलसेलर है और वो एक आर्टिकल बेच रहा है किसको, डीलर को, और डीलर उसी आर्टिकल को बेच दे रहा कंज्यूमर को। ठीक है, अब देखो क्या 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 निकालना है तुम्हें। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर टू द आर्टिकल, यानी कि कंज्यूमर का टोटल प्राइस तुम्हें निकालना है, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है ना, कंज्यूमर के लिए। दूसरा निकालना द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो वहां पे भी बीच वाला जो डीलर था उसका निकालना था जीएसटी, लेकिन उस केस में क्या निकालना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। लेकिन यहां पे ध्यान रखना तुम्हें निकालना है सिर्फ एसजीएसटी। ठीक है ना, तो देखो तो गाइस जब ये 3 ट्रांजेक्शन होगा, होलसेलर से डीलर, डीलर से कंज्यूमर, तो ये कुछ पे करेगा सीजीएसटी और पे करेगा एसजीएसटी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है सब के सब इंट्रा स्टेट है। अब देखो ये भी कुछ पे करेगा। ठीक है ना, ये कुछ जीएसटी यहां पे पे किया होगा, कुछ यहां रिसीव किया होगा। जो नेट अमाउंट है वो जीएसटी ये गवर्नमेंट को पे करेगा। यहां पे जब हम पे करने की बात कर रहे हैं तो यहां हम गवर्नमेंट को पे करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है ना यानी कि ये कुछ सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा, ये भी कुछ सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा। अब इस केस में देखो क्या पूछ रहा है कि सिर्फ डीलर का टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ ये वाला अमाउंट पूछ रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 में हम दोनों निकाले थे। अब इसके बाद आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 ही था आई थिंक, देख लेना। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या कह रहा है कि इस केस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस केस में पूछ रहा है कि ये दोनों तुम्हें निकालना है, इन दोनों का सम, टोटल सीजीएसटी पेड बाय द, मतलब इसमें जो टोटल सीजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, यही तीनों निकालना है। तो अब इसको हटा देते हैं। तो यहां पे उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ तुम्हें क्लियर कट समझाते हैं कि क्या क्या निकालना है। देखो गाइज, होलसेलर के लिए जो मार्क प्राइस है वो है ₹6000, इसने मार्क रखा है। डिस्काउंट इजकल टू है, डिस्काउंट परसेंट इजकल टू, उस पर ये दे रहा है डिस्काउंट 30% का, यानी कि यहां से हम निकाल देंगे इसका डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, कितना आएगा देखो तो गाइस 6000 माइनस इसका 30%, यानी 6000 का 70%, 7 6 जा 4200। ठीक है ना, आसान कैलकुलेशन था, सीधे सीधे हो गया। अब ये हमने निकाला होलसेलर के लिए, अब हम निकालेंगे डीलर के लिए। तो डीलर के लिए गाइस कॉस्ट प्राइस यही होता है जो डिस्काउंटेड और सेलिंग प्राइस, जितने में बेचेगा उतने में वो खरीदेगा। तो ये है ₹4200। इस केस में तुम्हें जीएसटी भी निकालना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हें इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछ रहा है, तो यहां पे निकालोगे। ठीक है ना, तो यहां पे तुम इसका जीएसटी निकाल देना। देखो तो जीएसटी कितना है, रेट 5%। तो यहां पे टोटल जीएसटी भी पहले निकाल सकते हो। तो देखो टोटल जीएसटी है। ठीक है ना, यहां पे काम करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेते हैं। टोटल जीएसटी पहले निकाल लेते हैं। टोटल जीएसटी पेड। ठीक है ना, अभी हम कौन सा जीएसटी निकाल रहे हैं, ये जो जीएसटी इसने पेड किया होगा। ठीक है, तो ये कितना, कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदा उसका 5%। तो देखो तो इसका 10% होगा 420, इसका 420 का हाफ होता है 210 रुपीज, 210 रुपीज इसने पे किया। अब यहां से हम निकाल लेते हैं सीजीएसटी इजकल टू इसका आधा, यानी कि 105, और एसजीएसटी इजकल टू भी हो गया ₹105। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि अब इसके लिए जीएसटी निकाल देंगे। तुम चाहो तो इसमें से भी निकाल सकते हो आगे की जीएसटी रिसिप्ट, लेकिन अब उसके लिए जीएसटी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए आते हैं। तो देखो तो गाइस, कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो क्या कर रहा है कि देखो इसका मार्क प्राइस है 6000। अब डीलर जब कंज्यूमर को बेच रहा है तो इस प्राइस पे 10% का सिर्फ डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 6000 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 6000 में से 10% हो गया उसका 600, तो ये हो गया ₹5400।
ठीक है, अब देखो, अब ये कॉस्ट प्राइस इतना है तो जीएसटी पेड, जीएसटी पेड निकाल लेंगे हम लोग कंज्यूमर के लिए, तो जीएसटी पेड कितना होगा 5% ऑफ रुपीज 5400, ठीक है ना। तो इसका देखो 10% होगा 540, तो सॉरी 10% होगा 540, तो 5% होगा 270, आसान है 270। अब यहां पे भी तुम चाहो तो जीएसटी निकाल सकते हो कि सी जीएसटी इजकल टू, अब देखो इसका आधा होगा 135 और एस जीएसटी होगा 135। तुम चाहते तो ये सारा अमाउंट इसमें भी निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि यहां से फिर ये जो कॉस्ट प्राइस है यही इसका सेलिंग प्राइस है, तो तुम यहां पे दोनों दो जगह मत लिखना, एक जगह कहीं पे लिखोगे, यहीं पे लिखते इसका सेलिंग प्राइस ही है और जीएसटी इसके लिए पेड था, इसके लिए रिसीव होता, तो जीएसटी रिसीव्ड आता ये सारा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, पहले वाले का आंसर करते हैं, ये सारा हटाते हैं ताकि तुम्हें क्लियरली सब कुछ दिखे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कितना, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 5400, जीएसटी पेड कितना है गाइज 270, कितना आ गया गाइज 7070, 2 + 4 6 रुपीज 5670, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, पहला। अब आते हैं दूसरे पे, द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू, कितना पे किया है इसने, द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड इज इक्वल टू, तो ये लिखोगे कि एस जीएसटी रिसीव्ड माइनस एस जीएसटी पेड इज इक्वल टू, अब देखो तो एस जीएसटी जो रिसीव्ड होगा, जो कि एस जीएसटी ये पे किया होगा ये, तो रुपीज 135 माइनस एस जीएसटी पेड 105, ठीक है ना, तो रुपीज 30 आ गया, इसका आंसर आ गया रुपीज 30। अब आंसर करते हैं थर्ड वाले को, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहां पे तुम लिख सकते हो कि सी जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है ना। तो कितना पे किया भैया उसने, रुपीज 135, तो इसका आंसर हो गया 135, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आया रुपीज 135, समझाया मैंने। किसी जीएसटी हर एक स्टेप पे जितना होगा उसका जो टोटल सम होगा, जो किसके बराबर होगा, कंज्यूमर जो लास्ट वाला होगा उसका जीएसटी पेड के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट वाला निकालना, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला निकालना था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो तो सी जीएसटी कितना पेड है, रुपीज 135 कंज्यूमर ने पे किया है, तो वही हो गया यहाँ इसका आंसर, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल at a printed price of rupees 20,000 from a wholesaler in Delhi. The shopkeeper sells the article to a customer in Punjab at a profit of 25% on the cost price. If the rate of GST is 18%, find the price of the article inclusive of GST for the shopkeeper. The amount of tax under the GST paid by the shopkeeper to the government. क्या कह रहा है गाइज, एक होलसेलर है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है ना, उससे एक शॉपकीपर है, वो कहां पे है, पंजाब में खरीदता है, ठीक है, और शॉपकीपर इसको क्या इस आर्टिकल को बेच देता है कंज्यूमर को, जो कि है पंजाब में। सो बेसिकली ये जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन है ये इंटर स्टेट है और ये इंट्रा है, ठीक है ना, इसका देने का मतलब यही है। चलो अब क्या निकालना है, पहले आते हैं क्वेश्चन पे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है शॉपकीपर के लिए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ठीक है। दूसरा निकालना अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। सो बेसिकली दोनों चीजें शॉपकीपर के लिए निकालना, तो तुम यहां से हेडिंग बना लोगे कि फॉर
कीपर। ठीक है, अब आओगे कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है गाइज। तो देखो तो गाइज ये कॉस्ट प्राइस कितना है इसके लिए, ₹20,000 प्रिंटेड प्राइस पे ही खरीद रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹20,000। ठीक है, आप क्या करोगे, जीएसटी पेड निकाल लोगे। जीएसटी पेड इजकल टू कितना है, देखो तो रेट ऑफ जीएसटी इजकल टू 18% है, तो यहां से लिखोगे जीएसटी पेड इजकल टू 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस इजकल टू 18% ऑफ ₹20,000। ठीक है ना, यहां पे देखो कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। कैसे करोगे, 18% ऑफ 20,000 को अब तुम लिख सकते हो 20% ऑफ 18,000। ये इंटरचेंज हो जाता है अगर तुम परसेंटेज पढ़े हुए तो। ऐसे कर देने से क्या होगा, कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो तो इसका 10% हो गया 1800, 20% हो गया ₹3600। ठीक है ना, तो यहां से निकल गया गाइस ₹3600 जीएसटी पेड। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, तो देखो तो गाइस, होलसेलर द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू कस्टमर पंजाब एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा सीपी और प्लस प्रॉफिट। तो गाइस देखो तो कॉस्ट प्राइस था ₹20,000 और प्लस प्रॉफिट कितना बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है गाइस, 25%, तो प्लस 25% ऑफ सीपी। ठीक है ना, तो ये हो गया ₹20,000 और प्लस 25% ऑफ ₹20,000। ठीक है ना, तो 20,000 का 25% मीन्स होता है 1/4, यानी कि 5,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया, आसान कैलकुलेशन है, तो ये हो गया ₹25,000। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹25,000। ठीक है, तो अब यहां से निकाल दो, सॉरी जीएसटी रिसीव्ड। जीएसटी रिसीव्ड इजकल टू होगा 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, इजकल टू होगा 18% ऑफ ₹25,000। अगेन फिर से हम लोग परसेंटेज का वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 25% ऑफ 18,000। देखना कितना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 25% मतलब 1/4, 18,000 का 9,000, 9,000 का हाफ, ₹4,500। ठीक है ना, यहां तक तो हमने सॉल्यूशन लिखा। अब इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो आओ, पहला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर शॉपकीपर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी पेड। ठीक है ना, ये पहला का आंसर होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है गाइस, ₹20,000, देखो यहां पे था, प्लस जीएसटी पेड कितना है 3600। ठीक है ना, तो 20, ये आ गया 23,600। पहले वाले का आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया ₹23,600। अब आते हैं सेकंड वाले पे, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा हटा दूं, तुमने नोट कर लिया होगा, या ऊपर से यहां हटा देता हूं। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, तो क्या होगा कि जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू जीएसटी रिसीव्ड माइनस जीएसटी पेड। ठीक है, तो जीएसटी रिसीव इसने कितना किया गाइस, यहां से देखो तुमने आंसर कर लिया है ₹4,500। ₹4,500 माइनस जीएसटी पेड कितना है गाइस, यहां पे ₹3,600। ठीक है ना, इनका डिफरेंस निकाल दो, तो ये तो सीधे सीधे आ गया 900। ठीक है ना, इसका आंसर आया ₹900। क्लियर है यहां तक, यही था बस सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10,
a shopkeeper bought an AC from a distributor at a discount of 25% on the list price of rupees 64,000. The shopkeeper sells the AC to a consumer at the list price. If the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, then find the selling price of AC including GST by the distributor, the tax paid by the distributor to the state government, the tax under the GST paid by the shopkeeper to the central government, the tax under the GST received by the state government, the price including the tax under the GST of the AC paid by the customer. ठीक है, बेसिकली तीनों स्टेप पे कैलकुलेट करा रहा है। तो चलो भाई क्या करते हैं, यहां पे है डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से एक है शॉपकीपर, यहां से है कंज्यूमर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तुम देखो, इसके लिए मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस था रुपीज 64,000, ठीक है ना। डिस्काउंट दिया है 25% का, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा, तो गाइज इसका 25% यानी कि 1/4, तो हो गया रुपीज 48,000, ठीक है ना। इसका 1/4 होगा 16,000, तो 16 माइनस किया 64 में, तो 48 आया, ठीक है ना, 16 के टेबल से। तो ये आ गया। अब यहां पे इसके लिए लिख लेते हैं जीएसटी रिसीव्ड। कितना जीएसटी रिसीव करेगा डिस्काउंटेड वैल्यू पे। देखो गाइज, ये ना इसने ना जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ इसने मार्क प्राइस रखा था 64,000 का एसी का, लेकिन फाइनली बेच रहा 48,000 में। तो ये जो जीएसटी रिसीव करेगा ये 48,000 पर रिसीव करेगा। ठीक, कितना रिसीव करेगा 18%, ठीक है। तो जीएसटी रिसीव्ड इज इक्वल टू 18% ऑफ रुपीज 48,000, ठीक है ना। तो देखो, तो 48,000 का 20% हो गया, 10% हो गया 4800, या हो गया 9600, 20%, और हो गया 960, इसमें माइनस कर देंगे तो 40, यहाँ पे 15, 6, 8, 8640, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमने निकाल दिया क्या क्या, डिस्काउंटेड वैल्यू, जीएसटी रिसीव। अब आते हैं शॉपकीपर के लिए। तो देखो तो गाइस, इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इसका जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, यानी कि ये 48,000 में बेच रहा है, तो ये भी इसको 48,000 में ही खरीद रहा होगा। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस है रुपीज 48,000, ठीक है गाइस। जीएसटी पेड, ये जो जीएसटी पे करेगा कितना, जिसने इतना जीएसटी रिसीव किया है, यानी कि रुपीज 8,640, है ना। अब चलो, ये इसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो देखो तो गाइस, अब क्या कर रहा, शॉपकीपर सेल्स द एसी टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे बेच रहा, लिस्ट प्राइस कितना था रुपीज 64,000, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए जीएसटी रिसीव्ड, कितना जीएसटी रिसीव करेगा 18% ऑफ रुपीज 64,000। अब भैया यहां कैलकुलेट करते हैं, 64,000 का 20% हो गया 12,800, और 2% हो गया 1280, 0, 10, 2, 7, 2, 5, 10520, ठीक है गाइस। आ गया रुपीज 10,520, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, ठीक है। तो इसका जीएसटी रिसिप्ट पता चल गया। अब आते हैं कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे आओगे तो चलो इसके लिए निकालते हैं। तो देखो तो गाइस, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि रुपीज 64,000, ठीक है। जीएसटी पेड इज इक्वल टू रुपीज 10,520, यही होगा ना। अब चलो एक एक करके आंसर कर देते हैं। जो भी आंसर पूछ रहा होगा, हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो क्या कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूछ रहा है कि द सेलिंग प्राइस। चलो भैया, तो देखो तो ये
कितने पे बेच रहा था, तो ये होगा डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस जीएसटी। डिस्काउंटेड वैल्यू था ₹48,000 और प्लस जीएसटी रिसिप्ट कितना था 8,640। ठीक है, तो अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा गाइज 640। तो लिख लेते हैं पहले, 8 को ऐड कर दिए 8, तो ये 8 8 16 145 ₹56,640। ठीक है ना, तो ये आ गया द सेलिंग प्राइस ऑफ एसी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अब नेक्स्ट को आंसर करते हैं, द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स करेगा, कितना टैक्स पे करेगा। तो यहां पे देखो जो ट्रांजेक्शन था तुम्हारा वो था इंट्रा स्टेट, कहां लिखा हुआ था इंट्रा स्टेट गाइस। ठीक है ना, तो इंट्रा स्टेट केस में क्या होता है कि जो जीएसटी होता है वो टोटल जीएसटी आधा आधा बढ़ जाता, आधा एसजीएसटी हो जाता, आधा सीजीएसटी हो जाता। तो देखो तो यहाँ पे जीएसटी रिसिप्ट था 8640। तो देखो तो गाइज यहाँ पे लिखोगे कि सी एसजीएसटी निकालना, तो एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेंगे 8640 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो ये टोटल जीएसटी रिसिप्ट था इजकल टू रुपीज आ गया 4320। यानी सेकंड का जो आंसर आया ये आया रुपीज 4320। थर्ड पे आते हैं, द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या करा, शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। ठीक है ना, तो ये थर्ड वाला हेडिंग लिख लेना, द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू, यहां के बाद इक्वल टू वाला, ये इक्वल टू मैंने यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा सीजीएसटी रिसीव्ड माइनस सीजीएसटी पेड। तो देखो तो गाइस सीजीएसटी रिसीव्ड कितना होगा शॉपकीपर के लिए, सीजीएसटी रिसीव्ड कितना होगा 10,520 10,520 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया सीजीएसटी रिसीव्ड। और सीजीएसटी पेड कितना है, यहां था 8640 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो गाइस इसका आधा हो गया 5,260, और ये तो अभी हमने निकाला यहाँ पे 4320। यहां से इनका डिफरेंस निकाल देंगे, तो देखो तो गाइस 20 60 माइनस 20 इजकल टू 40, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 12 माइनस 3 इजकल टू 9। ठीक है, तो यह हो गया रुपीज 940। सो गाइस ये आ गया रुपीज 940। क्लियर है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे क्या कह रहा है कि जो टोटल टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया है, तो ये कितना होगा फोर्थ वाला। फोर्थ को आंसर हम लोग करते हैं यहां पे ही, तो लिखोगे कि किसका निकालना है, स्टेट गवर्नमेंट का ना, एसजीएसटी। तुम ये लिखोगे फोर्थ वाला जब आंसर करोगे तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे, द टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है ना, जो कंज्यूमर पे करता है वही, अभी मैंने कितनी बार बता चुका हूं, वही होता है तुम्हारा नेट जीएसटी। ठीक है, तो तीनों के केस में, टोटल के भी केस में, स्टेट जीएसटी के भी केस में भी, और सेंट्रल जीएसटी के भी केस में। तो ये एसजीएसटी पेड बाय द गवर्नमेंट जो कि होगा 10,520 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हम लोग यहां पे निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। यहां पे हमने निकाल दिया है, इसका आधा था 5,260। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फोर्थ का आंसर हो गया रुपीज 5,260। ठीक है ना, अब आते हैं फिफ्थ पे, द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर द जीएसटी ऑफ एसी पेड बाय द कस्टमर। तो यहां से निकाल लो भाई, यहां पे लिखोगे द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द कस्टमर इज इक्वल टू, इस इक्वल टू को यहां ला रहा हूं, ये तुम लिखोगे यहां पे इक्वल टू, यहां पे रहेगा।
ठीक है ना, ये इक्वल टू यहाँ वाला है, तो इक्वल टू लिखोगे कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी पेड। कॉस्ट प्राइस है ₹64,000 प्लस जीएसटी पेड है ₹10,520। तो देखो तो गाइस यहाँ पे 520 तो सीधे सीधे आ गया, 64 तो हो गया 74, यानी कि 74,520 यही था। ठीक है, तो आई होप हमने सारे कैलकुलेशंस कर लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा चाहा है कि जल्दी करूं, थोड़े स्टेप्स बताऊं। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट तुम समझ चुके थे, तुमने जीएसटी अच्छे से समझ लिया होगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो तुम्हें खूब अच्छा कैलकुलेशन आना चाहिए, दूसरा तुम लैंग्वेज भी बहुत अच्छा लिखोगे। ठीक है ना, लैंग्वेज अच्छा लिखने से एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स कभी भी किसी स्टेप के लिए डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट तो आई होप कि तुम समझ ही गए होगा, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, मैंने एग्जाम्पल्स में ही इतने डिटेल्स में बता दिया है कि ताकि तुम समझ गए होगे। सो आई होप कि गाइस तुम्हें पसंद आया होगा। थैंक यू।